सुप्रभात। वाक्य व्यवस्था में इसके पहले 2 वीडियो हम भेजे। तीसरा वीडियो जो है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम बताएंगे। वाक्य के प्रकार जो है 2 आधारों पर इसके पहले बताया कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद, 3 प्रकार हम बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब बताएंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकारों को हम लोग अब विस्तार से उसको जानेंगे। तो सबसे पहले 8 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य। 6ठा है इच्छाबोधक वाक्य। 7वां है संदेह बोधक वाक्य। और 8वां है शर्त बोधक वाक्य। तो इस 8 प्रकार को, जो 8 प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार, तो 8 प्रकार को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। इस वाक्य में हम किसी के बात को या कार्य के होने का या करने का बोध होता है, उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है तो ये कार्य होने का बोध हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया, पुल का उद्घाटन किया, तो ये कार्य के होने का बोध करा रहा है। तो इसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, यानी इसमें नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नकारात्मक ये वाक्य है। इसमें किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट करता है या भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का या न करने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह नहीं आया, इस समय ठंडी हवा नहीं चल रही है। तो ये नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव होता है, उपदेश का भाव रहता है। आज्ञावाचक वाक्य में किसी बात या कार्य करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। इसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो चले जाओ, तो ये हम आज्ञा देते हैं कि चले जाओ। तो ये आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव जिस वाक्य में रहता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्य में जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुम कब आए, तुम कब आए, तुम खड़े क्यों हो, तुम खड़े क्यों हो, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ।
पांचवा भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। इस विस्मयादि बोधक वाक्य में विस्मय होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, घृणा होता है। तो जो ये भाव जिस वाक्य में प्रकट हो जाए उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। छठा है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य, इसमें इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। अभिशाप का भाव प्रकट होता है, कामना का भाव प्रकट होता है, शुभकामना हो या इच्छा हो। ऐसे वाक्य को हम इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करे, मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ, यानी प्रथम श्रेणी में आओ। तो ये जो है इच्छा हुआ और शुभकामना हुआ। तो ये इच्छा बोधक वाक्य के अंतर्गत ये वाक्य आता है। सातवां है संदेह बोधक वाक्य। संदेह बोधक वाक्य, तो संदेह बोधक वाक्य, इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है वह चोर हो। तो इसमें संदेह और संभावना व्यक्त किया जाता है। संदेह और संभावना जिस वाक्य में रहे या जिस वाक्य में इस शब्द का प्रयोग हो, जिसमें संदेह दिखाई दे, संभावना प्रकट हो, तो वैसे वाक्य को हम संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। आठवां है शर्त बोधक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने पर या न होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा होती तो वर्षा पर डिपेंड है, निर्भर है फसल। तो कहने का अर्थ है कि एक जो कार्य का होना है तो उस कार्य के ऊपर दूसरे कार्य निर्भर करता है। जैसे इसमें बारिश पर, वर्षा पर फसल निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता। उदाहरण इस किताब में दिया हुआ है कि यदि तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, यानी तुम चलते, यानी तुम्हारे चलने पर ही मैं साथ रहता, मैं साथ चलता, साथ हो जाता। तो ये पहले वाले पर निर्भर करता है दूसरे वाक्य। तो इसको हम लोग शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। अब इसमें कुछ होता है कि वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, यानी वाक्य को हम लोग कैसे बदलते हैं। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। तो एक प्रकार की वाक्य संरचना को दूसरी संरचना में हम लोग परिवर्तित करने को रूपांतर कहा जाता है, यानी बदलने की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे। जैसे एक हो गया कि गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुक कर चली गई। तो ये सरल वाक्य है कि गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुक कर चली गई। और इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे कि गाड़ी स्टेशन पर आधा घंटा रुकी और चली गई। यानी इसमें दो उपवाक्य हुए, एक प्रधान वाक्य हो गया, दूसरा उपवाक्य हो गया, और चली गई। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया।
तो धन्यवाद।